च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। के बस रही नाभि में कस्तूरी पर नहीं था उसको पता वो मूढ़ मृग जंगल की झाड़ी देखता ही रह गया। बकरे मारे दानों ने देवर खुदा का नाम ले, पर वो तो चोटी और वो दाढ़ी देखता ही रह गया। मन का मर्दाना पहुंचा अपनी मंजिल पर प्रकाश, मील का पत्थर अनाड़ी देखता ही रह गया। देखता ही रह गया कि प्रभु का भजन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। पाप का दमन ना किया, जीवन गवा दिया। जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी बनाने को, जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी बनाने को, जिंदगी की बगिया फूलों से सजाने को, जिंदगी की बगिया फूलों से सजाने को। कुछ भी यत्न है, कुछ भी यत्न ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन ना किया, विषयों की विष भरी पी पी के प्यालियां, विषयों की विष भरी पी पी के प्यालियां, उम्र भर सजाता रहा नरक की नालियां, उम्र भर सजाता रहा नरक की नालियां। शुद्ध आचरण ना किया, जीवन गवा दिया। कहाँ से तू आया है, कहाँ को तू जाएगा, कहाँ से तू आया है, कहाँ को तू जाएगा। कौन तुझे वे मोल रास्ता दिखाएगा, कौन तुझे वे मोल रास्ता दिखाएगा। इस पर मनन है, इस पर मनन ना किया, जीवन गवा दिया।
बड़े ही आदर समान श्रद्धा किए हुए हैं। आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान कवि, जो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, और मैं बड़ा सौभाग्य समझती हूँ अपना कि मैं इनके सामने कुछ अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। आदरणीय डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी, आदरणीय स्वामी शांतानंद जी महाराज, और जिनके संपर्क से आप लोगों के मध्य में मैं उपस्थित हुई हूँ, आदरणीय रामकृष्ण शास्त्री जी, बड़ी ही सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति हैं। आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक श्रद्धेय संदीप आर्य जी, मंच पर उपस्थित समस्त विद्वजन, और मैं सामने देख रही हूँ सारे जाने पहचाने चेहरे बैठे हुए हैं। आदरणीय ताऊ कंवरपाल आर्य जी, आदरणीय करम मुनि जी, आदरणीय दादा हरि सिंह जी, और समस्त जितने भी विद्वजन सामने बैठे हुए हैं श्रोता के रूप में, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, आपका सम्मान करती हूँ। आइए, जो निर्धारित सा समय मुझे मिला है उसके अंतर्गत रहते हुए कुछ चर्चाओं को आप लोगों के मध्य में साझा करने का प्रयास मैं करूं, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग बड़े ध्यान से और श्रद्धा से सुनेंगे। मैंने आप लोगों के मध्य में ईश्वर भक्ति का ये भजन रखा है कि प्रभु का भजन ना किया जीवन गवा दिया। इस जीवन को पाकर के, इस मानव जीवन को, इस देह को पाकर के जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं करता, परमपिता परमात्मा की आराधना नहीं करता, तो ध्यान रखना, विद्वान लोग बताते हैं कृतघ्नता का पाप उस व्यक्ति के सर पर मढ़ा जाता है। ध्यान रखना, परमपिता परमात्मा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल है। सूक्ष्म कितना है कि जो हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहती है ना, जिसे आज तक दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी फिलोसोफर देख नहीं पाया है। इतनी सूक्ष्म ये आत्मा, और उस आत्मा में रहने वाला वो परमात्मा कितना सूक्ष्म होगा, ये विचार करने योग्य बात है। और विशाल कितना है, और विशाल कितना है वो परमपिता परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ के अंदर धारण किए हुए हैं, जो ब्रह्मांड हमें हमारी आंखों में समा नहीं रहा है, इतना विशाल ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड को परमपिता परमात्मा ने अपने गर्भ के अंदर धारण कर रखा है। वेद का मंत्र कहता है हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे। वो परमपिता परमात्मा इतना विशाल है, और उस परमात्मा की रचना कितनी विशाल है। आज दुनिया के अंदर लगभग 7.8 लाख अरब जनसंख्या है मनुष्य की, और इस 7.8 लाख अरब जनसंख्या में किसी का चेहरा किसी से मैच नहीं खाता। इतना विशाल वो परमात्मा और उसकी रचना। आंख वही है, नाक वही है, होंठ वही है, कान वही है, लेकिन फिर भी किसी का चेहरा किसी से मैच नहीं खाता। चेहरा छोड़िए, जो ये आवाज होती है ना, आवाज, ये भी किसी की किसी से मैच नहीं खाती। और आवाज छोड़िए, जो हमारी उंगलियों के निशान होते हैं ना, जिसे हम इंग्लिश में फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं, ये भी किसी के किसी से मैच नहीं खाते। इतना विशाल वो परमात्मा और उसकी रचना है। ध्यान रखना, परमपिता परमात्मा को जो व्यक्ति पाल लेता है, परमपिता परमात्मा को जो व्यक्ति जान लेता है, तो ध्यान रखना, उसके जीवन में एक सुपरिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलता है कि वो किसी पाखंड अंधविश्वास में नहीं फंसता, वो किसी व्यक्ति की कृपा को नहीं चाहता, वो कृपा का पात्र बनता है तो केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा की कृपा का पात्र बनता है। लेकिन आज हमने क्या किया, परमपिता परमात्मा को भूल गए, परमात्मा को भुला दिया। और परमपिता परमात्मा को जब हमने भुलाया, तो आज अब अपनी स्थिति देख सकते हैं।